तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है कमलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए आज की डेट पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। ये गवर्नमेंट बैक्ड एक स्कीम है, सेफ़ एंड सिक्योर्ड है, इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जो एक सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। कोई भी सीनियर सिटीजन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका 60 साल से ऊपर का एज हो चुका है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज हम A to Z सारा इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि हो सकता है कि क्या एज क्राइटेरिया हो सकता है, इसमें क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, कितने दिनों का ये प्लान है, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट कब मिलेगा, इंटरेस्ट कब हमको पे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर टैक्स बेनिफिट है या नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डाउट जनरली इस स्कीम के बारे में जनरली लोगों को रहता है। उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। A to Z पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनका एज 60 साल से ऊपर हो चुका है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनको सबसे बड़ा एक उनका जो एक टेंशन ये रहता है कि उनको जो रिटायरमेंट में जो उनको पेमेंट मिला है या उनके पास जो पैसा जमा करके वो रखे हैं, उसको वो कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे वहाँ से वो एक इंटरेस्ट अर्न करें या फिर मंथली इनकम के रूप में कैसे उसको वो वहाँ पर कन्वर्ट करें। जनरली इस एज में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपको मंथली या क्वार्टरली एक फिक्स्ड अमाउंट आपको एक मिलता रहे, जिससे आपका खर्चा या घर का खर्चा चलता रहे। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का आपके कैपिटल को रिस्क न रहे, आपका कैपिटल सुरक्षित रहे। आप चाहते हैं कि जनरली कई सारे जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो प्लान हो वो शेयर मार्केट से लिंक ना हो, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क होता है और इस एज में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को जनरली वो अवॉइड करते हैं। तो वो चाहते हैं कि सेफ एंड सिक्योर्ड भी रहे, उनका कैपिटल भी सुरक्षित रहे और साथ साथ में अगर टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है तो और अच्छी बात है। तो इन सभी को देखते हुए, इन सभी को मिलाते हुए एक ऑप्शन यहाँ पर है आपके लिए, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, सेफ एंड सिक्योर्ड है, टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आज हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो जो एज क्राइटेरिया है, इसमें आपका अगर उम्र 60 साल हो गया है तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। कुछ कंडीशन में ये होता है कि अगर आपकी 60 साल की उम्र नहीं हुई थी, आपका रिटायरमेंट एज होने से पहले ही आपने अगर रिटायरमेंट ले लिया है, मतलब VRS ले लिया है, तो 55 साल से 60 साल के बीच का अगर आपका एज था तो उसी टाइम ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका 60 साल का एज होने तक का आपको वेट नहीं करना है, उसी टाइम ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जो डिफेंस पर्सन हैं, जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सन हैं, वो जो आर्मी से या डिफेंस से जो रिटायर हुए रहते हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट ये है कि उनको 60 साल का उम्र होने तक वेट नहीं करना है। उनको 50 साल अगर हो गया है उनका उम्र, तो वो इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और एक इंडिविजुअल ही इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई भी NRI या कोई भी जैसे HUF होते हैं या NRI होते हैं, तो ये लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर एक इंडिविजुअल हैं, इंडियन रेसिडेंट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने एज क्राइटेरिया के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ अगर आप खुद के नाम से ना ओपन करके इस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो भी आप इसमें अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो आप अपने स्पाउस के साथ ही इसको जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मान लीजिए आपने ओपन किया है, आप एक प्राइमरी होल्डर हैं, तो सेकेंडरी होल्डर के रूप में आप अपने वाइफ को इसमें अटैच करा सकते हो। या फिर अगर कोई जैसे कोई फीमेल मेंबर अगर प्राइमरी होल्डर इसमें बनना चाहती हैं, तो अपने हस्बैंड को वो सेकेंडरी होल्डर में इसमें अटैच करा सकती हैं। तो इसमें जो सेकेंडरी होल्डर जो होता है, उनका कोई एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। उनका अगर 60 साल उम्र नहीं भी हुआ है तो भी वो इसमें इनरोल हो सकती हैं, एज अ सेकेंडरी होल्डर इसमें वो ऐड हो सकती हैं। उनके लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। लेकिन जो प्राइमरी होल्डर है, उसके लिए हमने एज क्राइटेरिया के बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है कि इंटरेस्ट क्या मिलता है और कितने अमाउंट का मैक्सिमम हम इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। तो इसमें जो आप मैक्सिमम डिपॉजिट करा सकते हैं, एक आदमी यहाँ पर 15 लाख रुपए मैक्सिमम जमा कर सकता है और मिनिमम की बात करूँ तो 1000 रुपये आप मिनिमम जमा कर सकते हैं। तो जो 15 लाख रुपए मैक्सिमम आप जमा करते हैं इस योजना के अंतर्गत, तो आप
अलग अलग बहुत सारे अकाउंट ओपन करके भी 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही अकाउंट है इस योजना में तो आप उसी में 15 लाख रुपए पूरा जमा कर सकते हैं, या फिर अगर छोटा छोटा अमाउंट आप 4-5 अकाउंट और भी ओपन करना चाहते हैं तो भी आप ओपन कर सकते हैं अलग अलग बैंकों में। तो यहाँ पर कितने अकाउंट होना चाहिए एक आदमी का, इसका लिमिट नहीं है। कितने भी अकाउंट आप यहाँ पर ओपन करा सकते हो इस योजना के अंतर्गत। लेकिन जो टोटल अमाउंट का जो मैक्सिमम अमाउंट का जो लिमिट है वो 15 लाख का है। मतलब ये सभी अकाउंट में मिला के आपका 15 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया में किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अपने नाम से ओपन कर सकते हो, जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, और ये फुली ट्रांसफरेबल है। मतलब आप किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कभी भी पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपने इस योजना को लाभ लिया और स्टार्ट किया वहीं ही आपको मतलब 5 साल के लिए रखना है, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। अब इसमें बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बीच बीच में इसका इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ करते रहती है। तो अभी हम मई 2021 में बैठे हैं, तो अभी हमारा इस योजना में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.4% पर एनम का चल रहा है। तो अगर आप इस योजना में आज के डेट पे इंटर करते हैं तो आपके लिए 5 साल के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाएगा। आगे चल के गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन रेट में करती है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका रेट हमेशा के लिए ये फिक्स हो गया है 5 साल के लिए। इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये आपको मैच्योरिटी में ना मिलके आपको हर क्वार्टर में मिलता है। तो जो 7.4% के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर आपको आपके अकाउंट में मिलते जाता है। तो जो हर क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने में आपको यहाँ पर अकाउंट में मिलते जाएगा, जिसका यूज आप अपने जो नॉर्मल जो खर्चे हैं आपके उसके लिए आप कर सकते हैं। अब इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, मतलब आप टैक्स में छूट भी ले सकते हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट 80C के अंतर्गत आप सभी को पता है कि 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट लिया जा सकता है। तो इसमें भी 80C लागू होता है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट आप अपने दिखा सकते हैं ITR में। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है या आप अभी अगर रिटायर हो गए हैं तो आप इस प्लान के लिए मतलब इस स्कीम के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर आप मतलब यंग एज का कोई अगर देख रहा है तो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी इस प्लान को मतलब प्लानिंग कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप देख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बैक प्लान है तो सेफ एंड सिक्योर्ड है। मतलब कि आपका कैपिटल का कोई रिस्क नहीं है, कैपिटल सुरक्षित रहेगा, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। देखिए अब मैच्योरिटी डेट की अगर बात करें तो ये जो प्लान है ये 5 साल का प्लान है। मतलब एक बार आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो 5 साल के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलता है, क्योंकि सारा इंटरेस्ट अमाउंट तो आपने हर क्वार्टर में ले लिया था। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको मैच्योरिटी में मिलता है। 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप चाहते हो कि इसको और थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो आप एक बार सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हो, और वो भी आगे और 3 साल के लिए बस एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे ही आपका 5 साल कंप्लीट हुआ, उस 5 साल के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तभी आपको एक्सटेंशन का फैसिलिटी मिलेगा। नहीं तो आप एक्सटेंशन का फैसिलिटी नहीं ले सकते। आगे आपको जो 3 साल और आप जो एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मतलब जो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें वो चेंज हो सकता है। उस टाइम पे जो रेट चल रहा होगा उस स्कीम में उस रेट के हिसाब से आगे आपका 3 साल का चलेगा। मतलब आज की डेट पे अगर आप प्लान को लेते हैं तो 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ईयरली। तो हो सकता है उस टाइम पे ज़्यादा हो या कम भी हो, तो उस टाइम पे जो भी रेट होगा आने वाले और 3 साल के लिए वही रेट ही होने वाला है। मतलब 5 साल के लिए एक रेट, उसके बाद आने वाले 3 साल के लिए वो रेट जो उस टाइम पर आपका चल रहा होगा, मतलब जिस टाइम आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे हमने इसमें डिस्कस किया कि 15 लाख रुपए आप मैक्सिमम एक आदमी इसमें जमा कर सकता है। तो अगर आप इसमें कुछ अमाउंट जमा करते हैं तो आप 1 लाख रुपए तक इसमें कैश में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका 1 लाख से ऊपर अमाउंट आप जमा कर रहे हैं तो आपको चेक के थ्रू या DD के थ्रू इसमें जमा करना होगा। इसके साथ साथ अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें कि आपको कैसे इस अकाउंट को ओपन करना है, तो किसी भी बैंक में जाकर या किसी भी बैंक में जाकर या जो हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप इसको ओपन कर सकते हो। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा इसका। आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह उसमें अटैच करके 1 या 2 कलर फोटो लगा के सारा डिटेल वहाँ पर फॉर्म वगैरह फिलअप करके उसको सबमिट कर दीजिए। आपका ये योजना में प्लान स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्या होता है कि अगर 5 साल से, ये तो 5 साल का प्लान है, लेकिन आप चाहते हैं कि 5 साल से पहले कुछ इमरजेंसी आ गई है, आपको पेमेंट निकालने की ज़रूरत आन पड़ी है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप निकाल सकते हो। लेकिन 1 साल अगर ही सिर्फ 1 साल ही हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट किए हुए तो आप नहीं निकाल सकते। 1 साल से ऊपर हो गया है, 1 साल से ऊपर और 2 साल के अंदर अगर आप हैं तो आप इसको निकाल सकते हो। जो भी ये इसमें पूरा जो निकाला जाएगा, आपका विड्रॉ जो किया जाएगा उसमें आपको प्री मैच्योर विड्रॉल
चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो ये जो चार्ज होता है ये आपके टोटल डिपॉजिट का 1.5% का चार्ज होता है। और अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं और 2 साल से 5 साल के बीच में अगर आप इसमें से पैसे को पूरा विड्रॉ करना चाहते हैं तो टोटल डिपॉजिट अमाउंट का 1% आपसे चार्ज के रूप में लिया जाता है। देखिए, इसमें नॉमिनी बनाने की भी फैसिलिटी है और नॉमिनी आप अवश्य इसमें बनवा लें, ताकि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एप्लीकेंट की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के कंडीशन में जब पूरे पैसे को इसमें से विड्रॉ किया जाता है तो प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए जो चार्जेस हम देख रहे थे वो चार्ज यहाँ पर डेथ के केस में नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट वीडियो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, टैक्स बेनिफिट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, क्वार्टरली आपको एक इनकम मिल रहा है। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक सीनियर सिटीजन के लिए, आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को भी इस प्रकार के जो प्लान है इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो आगे चल के हम इसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। हम बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस हम जनरली हमारे चैनल पर डालते हैं, तो आप उनको जाकर देखिए। जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए और आने वाले वीडियोज़ में हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।